राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 13 जून को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। साइक्लोन बिपरजॉय और मानसून की वर्तमान स्थिति पर आपको पूरी अपडेट दी जाएगी। इस समय अगर सबसे पहले मानसून की बात करें तो वो लगातार धीमा ही दिखाई दे रहा है। केरला के तट पे ही ज्यादातर मानसून के बादल वेस्ट कोस्ट पर सक्रिय हैं। कर्नाटक के हिस्सों पर भी सैटेलाइट इमेजरी से देखा जा सकता है कि कोई खास ज्यादा बादल नहीं है। हालांकि मैंगलोर के आसपास थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन वेस्ट कोस्ट पर वेस्टर्ली जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो केरला पे ही देखने को मिल रही है। इसीलिए यहाँ पर अच्छे खासे बादल और कोस्टल एरिया पे हल्की से मध्यम बारिश लगातार हो रही है और बीच बीच में अच्छे बारिश के दौर भी केरला में देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरे इलाकों की बात करें तो पूर्वी भारत में अगर देखा जाए तो बिहार के आसपास तक भी जो फुटहिल्स वाला इलाका है, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर भी जो है मानसून का ऑनसेट कल देखने को मिला है। अच्छे बादल यहाँ पर मौजूद हैं, मध्यम से भारी बारिश के दौर देखने को मिल रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में तो बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर जारी हैं और अच्छे खासे बादल जो है सेकेंड हाफ ऑफ द डे में यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है मानसून की, क्योंकि दो ब्रांच होती है, एक अरब सागर वाली और फिर एक बे ऑफ बंगाल वाली, वो ज्यादातर समुद्र में ही एक्टिव देखने को मिल रही है। ज्यादातर बादल इन्हीं क्षेत्रों में अंडमान निकोबार के आसपास ज्यादा सक्रिय हैं। पूर्वी या केंद्रीय भारत में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इसका प्रभाव उन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं काफी कम है। साइक्लोन बिपरजॉय भी अगर सैटेलाइट इमेजरी से देखा जाए तो ऑलमोस्ट स्थिर है। पिछले 24 घंटों के दौरान थोड़ा सा उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ा है, लेकिन इसका प्रभाव जो है सिर्फ और सिर्फ अभी गुजरात के पश्चिमी भागों में ही शुरू हुआ है। गुजरात के शेष इलाके, महाराष्ट्र में तेज हवाएं हैं, लेकिन मुंबई के आसपास हल्की फुल्की बारिश के दौर आ रहे हैं, रुक रुक कर पासिंग स्पेल्स, लेकिन ज्यादा तीव्र बारिश और इलाकों में नहीं देखने को मिल रही। हालांकि पश्चिमी गुजरात के कुछ इलाके हैं जहां पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। कुछ एक क्षेत्र तट के आसपास के ऐसे थे जहां पर 200 mm बारिश हुई है। और सुबह भी भुज, सौराष्ट्र के कुछ इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा अच्छे बादल बने हुए हैं और मध्यम से भारी बारिश के दौर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो जितना भी कोर है इस सिस्टम का बिपरजॉय का, वो अभी भी समुद्र में मौजूद है। और धीरे धीरे अब ये जैसे ही रिज के पास आना शुरू हो जाएगा तो उत्तर से फिर उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ, उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ ये जो है कर्व होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए ये देखने को मिलेगा कि गुजरात और पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास ही कहीं ना कहीं टकराने की संभावना है। लैंडफॉल जो अभी भी बहुत दूर है, 48 घंटे का समय इसको अभी भी लगेगा। 15 तारीख की दोपहर या शाम के आसपास ही इसका टकराव जो है तट के आसपास होगा और फिर ये लगातार उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ता चले जाएगा, जिससे राजस्थान में बारिश होगी और मैदानी राज्यों में भी बारिश होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी के जो क्षेत्र होते हैं, अगले इस सप्ताह तक यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं इससे देखने को मिल रही हैं। अब देख लेते हैं कि ट्रैक किस प्रकार से है। जैसे कि बात की कि अभी जो है ऑलमोस्ट जो है जफराबाद का जो कोस्ट है, मतलब लैटिट्यूड है इसके, यहाँ पर स्टेबल ये बना हुआ है और लगातार उत्तरी दिशा में बढ़ेगा। और फिर हम देखेंगे कि लगभग 14 तारीख के आसपास इसमें कर्व आना शुरू हो जाएगा, यानी कि कल शाम तक ये कर्व होना शुरू हो जाएगा उत्तर पूर्वी दिशा में, क्योंकि ऊपर जो है पश्चिमी विक्षोभ की तरफ आ रही है जो इसको घुमा देगी पूरी तरीके से। और फिर बढ़ते हुए कहीं ना कहीं गुजरात के जो नॉर्थ वेस्ट तट है नलिया के आसपास, उसके भी उत्तर में, बल्कि उत्तर पश्चिम में, और कराची के दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है इसका लैंडफॉल होगा और ये फिर इंटीरियर्स में मूव करना शुरू कर देगा, जो कि राजस्थान के होंगे। तो लगभग राजस्थान के हिस्सों में जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पे 16 तारीख से ही ज्यादा प्रभाव होने की संभावना है और फिर शेष इलाकों में 17 तारीख के आसपास इसका प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। अगले 24 घंटे के मौसम की बात करते हैं तो 14 तारीख को किस प्रकार से देखने को मिलेगा। हल्का पश्चिमी विक्षोभ का ट्रफ अभी भी पहाड़ी राज्यों के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों में अगले 24 घंटे यानी कल बुधवार को जो है स्कैटर्ड तौर पर, बिखरे तौर पर मध्यम बारिश की गतिविधियां होंगी। एक आधे स्थानों पर ओलावृष्टि, गरज चमक भी देखने को मिलेगी। मैदानी राज्यों में भी मॉडल्स थोड़ा इंडिकेट कर रहे हैं कि पंजाब के अंदरूनी भागों में, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में और पश्चिमी यूपी में जो है 0 से 25% हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश कल सेकंड हाफ ऑफ द डे यानी कि आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के समय में देखने को मिल सकती है। लेकिन इनका फैलाव बहुत कम दिखेगा क्योंकि अभी तक भी कोई सशक्त पश्चिमी विक्षोभ ये नहीं है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान में मुख्यतः मौसम साफ ही रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश के भी काफी इलाके होंगे जहां पर मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि पूर्वी बिहार में जो है, खासकर जो फुटहिल्स के आसपास वाले लगने वाले इलाके हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी और उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। कुछ एक इलाकों में अति भारी वर्षा भी हो सकती है। मानसून यहाँ पर एक्टिव रहने वाला है और इसमें कोई ब्रेक नहीं लगने वाला है। लगता है कि जून में काफी मेजर चंक, जो कि जनरली सामान्य बारिश होती है, उससे ज्यादा बारिश होने की संभावना है उत्तर पूर्वी राज्यों में। और उसी प्रकार से ट्रेंड भी कर रहा है, रोजाना जो है 100 150 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलेंगी। फिर थोड़ा सा और पूर्व की तरफ चलते हैं तो कुछ एक दक्षिणी
छत्तीसगढ़ उड़ीसा के हिस्सों में प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, खासकर इंटीरियर्स और कुछ कोस्टल के इलाके जो कि कटक भुवनेश्वर भी आ जाते हैं, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। गरज चमक हो सकती है, बिजली गिरने जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हिस्से भी ऐसे होंगे जहाँ पर सबड्यूड रेनफॉल होगा, कोई ज्यादा बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों में नहीं होंगी, लेकिन बिखरे तौर पर शाम के समय में जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार तमिलनाडु का आउटलुक है और इंटीरियर्स ऑफ कर्नाटका का भी यही आउटलुक है कि बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियां होंगी। इसके बाद जो कोस्टल इलाके हैं केरला और कर्नाटका के, जहां पर मानसून सक्रिय है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश लगातार होती रहेगी, बीच बीच में तेज बारिश के दौर भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद मुंबई लैटिट्यूड और कोंकण वाले इलाकों में हल्की बारिश, एक आधे दौर कम समय के लिए मध्यम बारिश के होंगे। मानसून यहाँ पर सक्रिय होने की संभावनाएं नहीं है और मानसून ऑनसेट की संभावनाएं जो हैं मुंबई में भी इस सप्ताहांत के आसपास दिखेंगे। उससे पहले तो कोई खास रिवाइवल ऑफ मानसून नहीं देखने को मिलेगा। तो ये प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम होती रहेंगी और मेजरली ड्राइवन बाय द फोर्स ऑफ साइक्लोन बिपरजॉय, उसकी वजह से ये देखने को मिलेंगी। इसके बाद जब मॉडल दिखा रहे हैं कि प्रभाव पश्चिमी गुजरात की जगह थोड़ा ज्यादा पाकिस्तान की तरफ होगा, क्योंकि मेजर चंक जो है बादलों का जो गुच्छा है वो पाकिस्तान की तरफ होगा, सिस्टम के पश्चिम में होगा, तो यही देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो बारिश है वो पाकिस्तान में गिरेगी, जो कि बहुत भारी वर्षा होगी। और गुजरात के हिस्सों में भी मध्यम से भारी वर्षा होगी, लेकिन वो ज्यादातर पश्चिमी इलाकों में सौराष्ट्र, कच्छ और भुज के आसपास ही देखने को मिलेगी। पूर्वी गुजरात जो कि मेजर हमारे शहर आ जाते हैं, वडोदरा और अहमदाबाद, गांधीनगर, इन सारे क्षेत्रों में, सूरत में और जितने भी कोस्टल इलाके हैं, यहाँ पर केवल हल्की बारिश, तेज हवाएं, बादलवाही ही विकसित हो सकती है। इससे ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं नहीं है और अगले 24 घंटों में तो खासकर ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि 17 तारीख को किस प्रकार से पूर्वानुमान है, क्योंकि सिस्टम जैसे ही कर्व करेगा तो मेजर चंक तो पाकिस्तान में गिरता दिखाई दे रहा है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लिए भी संभावनाएं काफी ज्यादा अनुकूल हैं, जो कि देखने को मिलेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, ये सारे क्षेत्र जो है पश्चिमी राजस्थान के प्रभावित होंगे। अच्छी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं 17 तारीख से शुरू, और कुछ एक इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। 2-3 मॉडल्स तो यही आउटलुक दिखा रहे हैं। ECMWFE एक ऐसा मॉडल है जो ज्यादातर बारिश को जोधपुर, जालोर, भिलवाड़ा, उदयपुर तक ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें बदलाव आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि मेजर असेंबली यही दिखा रहे हैं कि मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 17 तारीख तक भी पंजाब, हरियाणा, यूपी में इतना कोई खास प्रभाव होगा नहीं बारिश का और इस सिस्टम का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन तेज हवाएं और जो बादलवाही है वो रीच आउट करना शुरू कर देगी सप्ताहांत तक, यानी कि मतलब इस मध्य सप्ताह के बाद ही, थर्सडे फ्राइडे से ही हमें देखने को मिलेगा कि तेज हवाएं उत्तर भारत का भी रुख करना शुरू कर देगी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही हम रविवार की तरफ बढ़ेंगे तो पंजाब, हरियाणा, यूपी और पहाड़ी राज्यों पे भी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भी प्रभावित होना शुरू हो जाएगा इसके इम्पैक्ट से। यह आगे ऐसे साइक्लोन मूव नहीं करेगा, ये बात बहुत ध्यान में रखनी होगी कि साइक्लोन जो है लैंडफॉल के बाद कमजोर पड़ता शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो डीप डिप्रेशन बनेगा, फिर डिप्रेशन बन जाएगा, हो सकता है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, और हो सकता है कि ये यहाँ तक आते आते लो प्रेशर एरिया ही रह जाए, जो कि जनरली मानसून के दिनों में भी इस प्रकार के वेदर सिस्टम्स आते हैं जो कि ज्यादातर बारिश देते हैं, जिनमें हवाएं ज्यादा तेज नहीं होती है, लेकिन 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, जो सस्टेन्ड विंड स्पीड होती है, वो उत्तर भारत में देखने को मिल सकती है। खासकर 18 और 19 तारीख को हरियाणा, दिल्ली, NCR, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसके प्रभाव होने की संभावना है, जिसमें भारी बारिश हो सकती है और मध्यम गति की हवा चल सकती है। अभी के विश्लेषण में इतना ही प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी 4-5 दिन है, तो मौसम के जो आउटलुक हैं वो बदलते रहेंगे और उसी अनुसार ट्रैक जो है थोड़ा दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो गया तो प्रभाव सेंट्रल राजस्थान, दक्षिण राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और पश्चिमी यूपी पे हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली, NCR में प्रभाव शायद कम भी हो जाए, तो मतलब इस पे जब भी बदलाव आते रहेंगे उसके अनुसार हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी 70% चांस यही दिख रहा है कि हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और दक्षिणी पंजाब के हिस्सों में भी। अब जो है तापमान पे एक नजर फेर लेते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया में जो है हीट वेव की स्थिति बरकरार है, जिसमें पश्चिमी पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के बाद नागपुर के आसपास विदर्भ और तेलंगाना काफी ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। यहाँ पर तापमान 42 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। हीट वेव जारी है, लू की स्थिति बनी हुई है और अगले 24 घंटों में भी या फिर 48 घंटों में भी इसमें कोई ज्यादा लगाम लगने की संभावना नहीं है। हीट वेव बरकरार रहेगी, अच्छी खासी गर्मी पड़ती रहेगी यहाँ पर और ऑलमोस्ट भट्टी बन गया है ईस्ट इंडिया का ये हिस्सा। उत्तर भारत में भी ठीक ठाक गर्मी होनी शुरू हो गई है। पिछले 48 घंटों में तो देखने को मिला कि तापमान बढ़े हैं, क्योंकि बारिश की गतिविधियां बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, ना के बराबर ही देखने को मिली है। तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, NCR, पंजाब और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग भी ऐसे होंगे जहां पर अधिकतम तापमान 40 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। लेकिन लू, जो प्रॉपर गर्मियों की हीट वेव होती है,
वो इमर्ज नहीं करेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंडीशंस बनी हुई है। इतनी गर्मी इस बार देखने को नहीं मिली है। और जब आगे वेदर सिस्टम आएगा, लो प्रेशर एरिया आएगा, फिर जो भी वेदर सिस्टम आएगा, तो यही देखने को मिलेगा कि तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे उत्तर भारत में। फिर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और पहाड़ी राज्यों पर अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम आ जाएंगे, अगर जिस प्रकार की बारिश देखने को मिलेगी। ये 1 जून के लिए आमतौर पर इतना इतना कम तापमान जो है एक रिकॉर्ड होगा। और ये देखना होगा कि कितने तापमान गिरेंगे, बारिश के कितने रिकॉर्ड टूटेंगे और तापमान के भी कितने रिकॉर्ड टूटेंगे। लगातार विश्लेषण करते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट्स आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर मिलती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।